आखिर ये इंजन ठीक करेगा कौन? इतने इंजीनियर खड़े हैं लेकिन मशीन अब तक नहीं चली। रोज बर्बाद हो रहा है सब कुछ, हर दिन करोड़ों का नुकसान हो रहा है। ये फैक्ट्री ऐसे नहीं चल सकती। आखिर ये इंजन ठीक करेगा कौन? तो बताएगा कैसे? ऐसे कब तक चलेगा? अगर आज ये इंजन ठीक नहीं हुआ तो शाम तक फैक्ट्री पर सील लग जाएगी। सुन लो सब, जो भी ये इंजन ठीक करके दिखाएगा मैं उसे 200 करोड़ रुपए दूंगा। आज फैसला यही होगा, या तो इंजन चलेगा या फैक्ट्री बंद होगी। मालिक, ये इंजन मैं ठीक कर सकता हूँ। कबाड़ी, यहाँ से भाग जा। ये बच्चों का खेल नहीं है। हमसे इतने सालों में ठीक नहीं हुआ तो ये बच्चा क्या ठीक करेगा? ये नामुमकिन है। मुझे मत भगाइए। अगर मौका दिया तो मैं ये इंजन ठीक कर दूंगा, और सिर्फ इंजन नहीं, मैं इस फैक्ट्री को भी बचा सकता हूँ। ठीक है, अगर तूने ये इंजन सच में ठीक कर दिया ना तो 200 करोड़ रुपए तेरे। एक भी बहाना नहीं चलेगा। शहर के उस आखिरी कोने में जहां पक्की सड़क खत्म होकर धूल में बदल जाती है, वहीं टीन की चादरों और प्लास्टिक की पन्नियों से बनी एक छोटी सी झुग्गी थी। उसी झुग्गी में रहता था 12 साल का जान। न कोई खिलौना, न कोई साइकिल, न स्कूल की चमकदार कॉपी। उसकी दुनिया बस उतनी ही थी जितनी उस झुग्गी के चारों तरफ बिखरा कबाड़। सुबह की शुरुआत ही लोहे की खनक से होती, जब उसके पिता कंधे पर बोरी डालकर निकलते और जान चुपचाप पीछे पीछे चलता। टूटे पंखे, जले हुए मोटर, उखड़े हुए तार, फेंके गए मशीन के हिस्से। दुनिया के लिए यह सब बेकार था, लेकिन जान के लिए ये सवाल थे जिनके जवाब वो बिना किसी किताब के ढूंढने की कोशिश करता था। जब लोग उसके बाप को कबाड़ी कहकर आवाज लगाते, तब जान का सिर झुक जाता, पर उसकी आंखें नीचे नहीं देखती थीं। वो चीजों को देखती थी, समझने की कोशिश करती थी। कई बार लोग मजाक उड़ाते, अरे इसका बेटा भी कबाड़ी बनेगा, और जान चुप रह जाता, क्योंकि उसके पास जवाब शब्दों में नहीं था। जवाब उसके दिमाग में था, जो अभी वक्त का इंतजार कर रहा था। दिन भर कबाड़ बीनने के बाद जब शाम ढलती तो झुग्गी के सामने छोटा सा चूल्हा जलता और जान पुराने सामान को अलग अलग करके बैठ जाता। कोई पंखे का मोटर होता, कोई टूटा हुआ स्विच, कोई अजीब सा पुर्जा जिसकी शक्ल देखकर लोग उसे फेंक देते। जान उन्हें जोड़ता नहीं, पहले खोलता था। वो देखना चाहता था कि अंदर क्या है, क्या खराब हुआ है, क्या सही है। कई बार उसके पिता झुंझलाकर कहते, छोड़ दे ये सब, इससे पेट नहीं भरता, लेकिन जान बिना बहस किए फिर भी वही करता रहता। स्कूल में भी उसका हाल कुछ अलग नहीं था। किताब खुली होती पर दिमाग किसी और जगह चलता। टीचर सवाल पूछते, जान जवाब देता, पर जब बच्चे हंसते, कबाड़ी का बेटा, तो वो फिर चुप हो जाता। उसे लड़ना नहीं आता था, बस सहना आता था। उसी शहर में जान की झुग्गी से कुछ ही किलोमीटर दूर एक ऐसी कंपनी थी जिसका नाम बड़े बड़े बोर्डों और अखबारों में छपता था। कहा जाता था कि उसकी कीमत 500 करोड़ से कम नहीं। ऊंची दीवारें, भारी गेट, अंदर चमचमाती मशीनें और सैकड़ों लोग। जान ने उसे सिर्फ दूर से देखा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उस कंपनी की चर्चा अजीब वजह से होने लगी थी। चाय की दुकानों पर, बस स्टैंड पर, कबाड़ वालों के बीच, हर जगह एक ही बात, कंपनी का मुख्य इंजन बार बार बंद हो रहा है। कोई कहता, हर दिन करोड़ों का नुकसान। कोई बोलता, विदेश से इंजीनियर बुलाए गए हैं। जान ये सब सुनता रहता, कुछ कहता नहीं। एक दिन जब वो अपने पिता के साथ कंपनी के पास से गुजरा तो उसने अंदर से आती मशीनों की आवाज सुनी, एक अजीब सी, अधूरी सी आवाज। वो रुक गया, उसके कदम अपने आप थम गए। उसने कुछ सेकंड आंखें बंद की, जैसे दिमाग में कोई पुराना अनुभव चल रहा हो। उसके पिता ने आवाज दी, चल, देर हो रही है, और जान चल पड़ा। लेकिन उस आवाज ने उसके अंदर कहीं कुछ छोड़ दिया था। उस रात जान देर तक सो नहीं पाया। झुग्गी में सन्नाटा था, पर उसके दिमाग में शोर। वो उसी आवाज को याद कर रहा था। उसे लग रहा था कि समस्या वहां नहीं है जहां सब ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो बस एक कबाड़ी का बेटा था, कम से कम दुनिया की नजर में। उसने करवट बदली, छत की तरफ देखा, और पहली बार उसके मन में एक ऐसा ख्याल आया जिसे वो खुद से भी डरकर छुपा रहा था। बाहर कहीं दूर से फैक्ट्री की हल्की सी आवाज फिर सुनाई दी, और जान की आंखें खुली रह गईं। अगली सुबह जान की आंख सूरज निकलने से पहले खुल गई। झुग्गी के बाहर अभी अंधेरा था, हवा में रात की ठंडक बाकी थी, और दूर कहीं से फिर वही भारी सी मशीनों की आवाज आ रही थी।
जान चुपचाप उठकर बाहर बैठ गया। उसके पिता अभी सो रहे थे। थकान उनकी सांसों में साफ झलक रही थी। जान ने कबाड़ की बोरी के पास पड़ी एक पुरानी मोटर को उठाया और उसे घुमाने लगा। घुमाते हुए उसका ध्यान बार बार उस फैक्ट्री की तरफ जा रहा था। उसे लग रहा था जैसे वो आवाज उसे बुला रही हो, जैसे कोई अधूरा सवाल हो जो जवाब मांग रहा हो। वो जानता था कि वो छोटा है, लोग उसकी बात सुनेंगे नहीं, फिर भी उसके अंदर कुछ ऐसा था जो चुप नहीं बैठ पा रहा था। दिन चढ़ते चढ़ते शहर में हलचल बढ़ गई। जान अपने पिता के साथ गलियों में घूम रहा था, लेकिन आज उसका ध्यान कबाड़ में नहीं था। जहां जहां लोग इकट्ठा होते वहीं रुक जाता। कोई कह रहा था कि कंपनी के मालिक ने रात में फिर मीटिंग बुलाई है। कोई बोल रहा था कि आज एक और विदेशी इंजीनियर आया है। जान हर बात को ध्यान से सुनता, जोड़ता, समझने की कोशिश करता। उसे साफ महसूस हो रहा था कि सब लोग इंजन को बहुत बड़ा समझ रहे हैं, जबकि असली गड़बड़ी कहीं छोटी सी जगह में छुपी है। लेकिन ये बात वो किसे बताए? एक बार उसने हिम्मत करके अपने पिता से कहा, अब्बा, वो फैक्ट्री का इंजन, और बस यहीं रुक गया। उसके पिता ने बिना देखे जवाब दिया, बेटा, वो हमारे बस का नहीं है। बड़े लोग हैं, समझदार हैं, वो देख लेंगे। जन चुप हो गया। वो समझ गया कि हर सच हर किसी से नहीं कहा जा सकता। दोपहर के वक्त वो फिर उसी कंपनी के पास पहुंचा, इस बार अकेला। गेट के बाहर कई गाड़ियां खड़ी थीं। अंदर से लोगों के ऊंचे ऊंचे बोलने की आवाजें आ रही थीं। जान एक तरफ खड़ा हो गया, जैसे कोई रास्ता देख रहा हो। तभी दो कर्मचारी बाहर आए। चेहरे पर झुंझलाहट साफ थी। एक बोला, अगर आज भी इंजन नहीं चला तो मालिक पागल हो जाएगा। दूसरा बोला, पता नहीं किस बात को पकड़कर बैठे हैं ये इंजीनियर। जान ने यह सुना और उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसे लग रहा था कि अगर अभी भी वो चुप रहा तो शायद वो मौका हमेशा के लिए चला जाएगा। लेकिन डर भी उतना ही था। गार्ड, लोग, हंसी, अपमान, सब एक साथ दिमाग में घूम रहा था। वो वहीं फुटपाथ पर बैठ गया। सूरज सिर के ऊपर था, पसीना बह रहा था और सामने वो ऊंचा गेट खड़ा था, जैसे किसी और दुनिया की दीवार। जान ने अपनी हथेलियां देखी, काले निशान, कटे हुए निशान, मेहनत के निशान। उसे याद आया कि कैसे एक बार उसने कबाड़ से मिली एक खराब मशीन को ठीक किया था और आसपास के लोग हैरान रह गए थे। तब भी किसी ने तारीफ नहीं की थी, बस कहा था, किस्मत से चल गई होगी। जान ने गहरी सांस ली। उसे लगा कि अगर आज उसने कोशिश नहीं की तो वो खुद से नजर नहीं मिला पाएगा। शाम ढलने लगी थी। तभी गेट के पास एक पुराना सा माइक पड़ा दिखा। शायद किसी मीटिंग या अनाउंसमेंट के लिए इस्तेमाल हुआ होगा। जान ने पहले इधर उधर देखा, कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। उसके कदम अपने आप आगे बढ़ गए। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा सब सुन लेंगे। उसने माइक उठाया, हाथ कांप रहे थे, गला सूख रहा था। कुछ सेकंड वो चुप खड़ा रहा। फिर अचानक, जैसे अंदर की सारी झिझक टूट गई हो, उसने पूरी ताकत से बोल दिया, मैं इस इंजन को ठीक कर सकता हूं। आवाज गूंजी। लोग रुक गए, कुछ हंसे, कुछ चौंक गए। अगले ही पल गार्ड दौड़ता हुआ आया। भाग यहां से, तमाशा मत कर। उसने जान को पकड़ने की कोशिश की। जान डर गया, लेकिन भागा नहीं। तभी भीड़ के बीच हलचल हुई। एक काली गाड़ी रुकी, दरवाजा खुला और वही आदमी बाहर आया जिसके चेहरे पर पूरे शहर की चिंता लिखी हुई थी। कंपनी का मालिक। उसने गार्ड को इशारा किया। रुको, उसने कहा। उसकी नजर सीधे जान पर थी। उस पल जान को नहीं पता था कि आगे क्या होगा। बस इतना पता था कि अब पीछे लौटने का रास्ता नहीं बचा। मालिक की नजर जान पर टिकी हुई थी, ऐसी नजर जिसमें गुस्सा कम और थकान ज्यादा थी। गार्ड अब भी जान की बांह पकड़े खड़ा था, जैसे बस इशारे का इंतजार हो कि उसे बाहर फेंक दे। चारों तरफ लोग जमा हो गए थे, कर्मचारी, इंजीनियर, कुछ बाहर के लोग। सबके चेहरे पर अलग अलग भाव थे। कोई हंस रहा था, कोई सिर हिला रहा था, कोई बस तमाशा देख रहा था। जान का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने नजर झुकाई नहीं। वो जानता था कि अगर इस पल डर गया तो उसकी बात यहीं खत्म हो जाएगी। मालिक ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? जान, उसने जवाब दिया। और तुम क्या करते हो? जान कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, कबाड़ बीनता हूं, अपने अब्बा के साथ। ये सुनते ही भीड़ में हल्की सी हंसी फैल गई। कुछ इंजीनियरों ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे कह रहे हों, अब बस यही बाकी था। मालिक ने हाथ उठाकर सबको चुप कराया।
उसकी आंखों में वो सवाल था जो पिछले कई हफ्तों से उसे सोने नहीं दे रहा था। तुम्हें कैसे लगा कि तुम इंजन ठीक कर सकते हो? उसने पूछा। जान ने जल्दी में कोई बड़ी बात नहीं कही। उसने बस इतना कहा, मैंने उसकी आवाज सुनी है और पहले भी ऐसी आवाजें सुनी हैं जब चीज सही नहीं चल रही होती। एक सीनियर इंजीनियर आगे आया। उसकी आवाज में तंज था। सर, ये बच्चा हमें सिखाएगा? हमने महीनों से टेस्ट किए हैं, हर पार्ट बदला है। जान ने उसकी तरफ देखा, कुछ कहने वाला था, लेकिन मालिक ने फिर इशारा किया। वो जान की आंखों में देख रहा था। वहां डर था, लेकिन उससे ज्यादा यकीन। मालिक को याद आया कि जब उसने खुद ये कंपनी शुरू की थी, तब लोग उसे भी ऐसे ही देखते थे, शक से भरी नजरों से। ठीक है, मालिक ने आखिरकार कहा, मैं तुम्हें 5 मिनट दूंगा, सिर्फ देखने के लिए। गार्ड ने जान को छोड़ा। जान के पैर भारी हो गए, लेकिन वो आगे बढ़ा। गेट खुला। पहली बार वो उस दुनिया में कदम रख रहा था जिसे वो अब तक सिर्फ बाहर से देखता आया था। अंदर का माहौल अलग था। तेज गर्मी, मशीनों की गूंजती आवाजें और हर तरफ भागते लोग। इंजीनियर दूर खड़े थे, जैसे बस ये साबित करना चाहते हों कि ये सब बेकार है। जान को सीधे इंजन के पास ले जाया गया। इतना बड़ा इंजन उसने पहले कभी पास से नहीं देखा था। कुछ पल वो बस खड़ा रहा। सबको लगा शायद डर गया है, लेकिन असल में वो सुन रहा था, ध्यान से, बहुत ध्यान से। उसने आंखें बंद की, फिर इंजन के एक हिस्से की तरफ इशारा किया। ये आवाज यहां से आ रही है, उसने धीमे से कहा। इंजीनियरों ने एक दूसरे की तरफ देखा। किसी ने हंसकर कहा, यह हिस्सा तो बिल्कुल ठीक है। जान ने बहस नहीं की। उसने बस कहा, ठीक दिखता है, लेकिन चल नहीं रहा। मालिक चुपचाप सब देख रहा था। उसे कोई चमत्कार नहीं चाहिए था, बस एक आखिरी कोशिश। उसने इंजीनियरों से कहा, इसे बोलने दो। जान ने धीरे धीरे समझाना शुरू किया। कोई भारी शब्द नहीं, कोई बड़ी टेक्निकल भाषा नहीं, बस अनुभव की बात। उसने बताया कि कैसे कभी कभी छोटी सी गड़बड़ी पूरी मशीन को रोक देती है और कैसे लोग बड़े हिस्सों में उलझ जाते हैं। कुछ इंजीनियरों के चेहरे पर अब हंसी नहीं थी। वो सुन रहे थे। अभी इंजन चालू नहीं हुआ था, अभी कुछ भी साबित नहीं हुआ था, लेकिन उस पल पहली बार जान को ऐसा लगा कि कोई उसे सच में सुन रहा है। मालिक ने उसकी तरफ देखा और कहा, अगर हम तुम्हें थोड़ा और समय दें तो? जान ने बिना सोचे कहा, तो मैं कोशिश करूंगा सर, बस कोशिश। भीड़ में फिर सन्नाटा छा गया। यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन शायद यही वो पल था जहां एक कबाड़ी का बेटा और एक थका हुआ मालिक दोनों अपनी अपनी जिद पर खड़े थे। इंजन के पास खड़े खड़े जान को पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि हवा में सिर्फ मशीनों की आवाज नहीं, बल्कि इंसानों की सांसें भी शामिल हैं, जैसे हर कोई बिना बोले इंतजार कर रहा हो। मालिक ने इशारे से इंजीनियरों को थोड़ा पीछे हटने को कहा और जान के पास आकर खड़ा हो गया। उसकी आवाज अब पहले जैसी सख्त नहीं थी, बल्कि उसमें थकान और उम्मीद दोनों घुली हुई थी। तुम्हें जो ठीक लगे वो बताओ, उसने कहा। जान ने जमीन पर रखे औजारों को देखा, फिर इंजन के एक कोने की तरफ इशारा किया जहां आमतौर पर कोई ध्यान नहीं देता था। उसने बहुत साधारण शब्दों में बताया कि कैसे लगातार बदलाव करते करते एक छोटा सा संतुलन बिगड़ गया है और कैसे ज्यादा दबाव गलत जगह जमा हो रहा है। इंजीनियरों को अब भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन वो बीच में टोक नहीं रहे थे। जान ने किसी को नीचा नहीं दिखाया, न ये कहा कि सब गलत हैं। उसने बस इतना कहा कि कभी कभी चीजें किताब से नहीं, आवाज और अनुभव से समझ में आती हैं। मालिक ने कुछ सेकंड सोचा, फिर एक सीनियर इंजीनियर को सिर हिलाकर इजाजत दी। जान ने खुद कुछ नहीं छेड़ा, बस बताया और इंजीनियरों ने वैसा ही किया। इंजन अभी भी पूरी तरह चालू नहीं हुआ था, लेकिन उसकी आवाज बदल गई थी। अब वो पहले जैसी भारी और टूटी हुई नहीं लग रही थी। जान ने राहत की सांस ली। ये जीत नहीं थी, बस एक शुरुआत थी। लेकिन उस पल वहां खड़े कई लोगों को समझ आ गया था कि ये बच्चा यूं ही नहीं बोल रहा। मालिक ने जान की तरफ देखा और पहली बार हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आई, जैसे कह रहा हो, शायद आज कुछ बदल सकता है। इंजन के सामने खड़ा जान अब भी चुप था, जैसे उसे खुद भरोसा नहीं हो रहा हो कि वो यहां तक आ गया है। लेकिन जब इंजीनियरों ने आखिरी बार मशीन को चालू किया, तो इस बार आवाज पूरी तरह बदल चुकी थी। न झटका, न रुकावट, बस एक स्थिर और मजबूत चलन जिसने पूरे प्लांट को जैसे सांस दे दी।
कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर अचानक मशीनों की आवाज के बीच तालियों की आवाज गूंज उठी, पहले धीमी, फिर तेज, और फिर पूरा हॉल तालियों से भर गया। जान की आंखें भर आईं। उसने जल्दी से उन्हें पोंछ लिया, क्योंकि उसे रोना नहीं आता था, बस सहना आता था। मालिक आगे आया, उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, आज अगर ये प्लांट बचा है तो सिर्फ इसलिए कि तुमने डर के बावजूद बोला। इंजीनियर, जो थोड़ी देर पहले शक कर रहे थे, अब ध्यान से उसकी बातें सुन रहे थे, सवाल पूछ रहे थे, और जान वही सब बता रहा था जो उसने कबाड़ के ढेरों में सीखा था। कोई भारी भाषा नहीं, बस सच्चा अनुभव। उसी दिन मालिक ने सबके सामने ऐलान किया कि जान की पढ़ाई और ट्रेनिंग कंपनी संभालेगी, और वो यहीं रहेगा, सीखेगा, आगे बढ़ेगा। बाहर खड़े उसके पिता को जब अंदर बुलाया गया तो वो डरते डरते आया, लेकिन जब उसने देखा कि लोग उसके बेटे को सम्मान से देख रहे हैं तो उसकी आंखें झुक गईं, शर्म से नहीं, गर्व से। उसी शाम मालिक की बेटी आयरा ने जान से बस इतना कहा, आज तुमने किसी मशीन को नहीं, कई सोचों को ठीक किया है। और जान पहली बार समझ पाया कि उसकी पहचान कबाड़ से नहीं, उसकी समझ से बनेगी। उस दिन शहर में यह खबर फैल गई कि जिस बच्चे को लोग कबाड़ी का बेटा कहते थे, वही बच्चा आज 500 करोड़ की कंपनी की उम्मीद बन गया है। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो जोरदार लाइक ठोक दो। कमेंट में बताओ आपको सबसे ज्यादा कौन सा पल छू गया। और ऐसी ही सच्ची, दिल हिला देने वाली कहानियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो।